आपका पहला सवाल है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? और आपके ऑप्शंस है ए विराट, बी परम 8000, सी शकुंतला, डी आर्यभट्ट। और आपका सही जवाब होगा बी परम 8000। आपका दूसरा सवाल है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? और आपके ऑप्शंस है ए सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, डी सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट। और आपका सही जवाब होगा बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपका तीसरा सवाल है, लैन का फुल फॉर्म क्या है? और आपके ऑप्शंस है ए लार्ज एरिया नेटवर्क, बी लोकल एक्सेस नेटवर्क, सी लोकल एरिया नेटवर्क, डी लाइट एरिया नेटवर्क। और आपका सही जवाब होगा सी लोकल एरिया नेटवर्क। आपका चौथा सवाल है, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? और आपके ऑप्शंस है ए यूनिवर्सल सीरियल बस, बी यूनिवर्सल सिस्टम बस, सी यूनिक सीरियल बस, डी यूनिवर्सल सर्विस बस। और आपका सही जवाब होगा ए यूनिवर्सल सीरियल बस। आपका पांचवा सवाल है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस है ए टिम बर्नर्स-ली, बी विंटन सर्फ, सी चार्ल्स बैबेज, डी एलन ट्यूरिंग। और आपका सही जवाब होगा बी विंटन सर्फ। आपका छठा सवाल है, पहला कंप्यूटर वायरस कौन था? और आपके ऑप्शंस है ए क्रीपर, बी आई लव यू, सी मिलिसा, डी सैसर। और आपका सही जवाब होगा ए क्रीपर। आपका सातवां सवाल है, HTML का फुल फॉर्म क्या है? और आपके ऑप्शंस है ए हाइपर ट्रेनर मार्किंग लैंग्वेज, बी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सी हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, डी हाइपर टैब्यूलर मार्कअप लैंग्वेज। और आपका सही जवाब होगा बी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपका आठवां सवाल है, ब्लूटूथ किसके लिए प्रयोग होता है? और आपके ऑप्शंस है ए इंटरनेट ब्राउजिंग, बी डाटा ट्रांसफर, सी मोबाइल नेटवर्क, डी प्रिंटिंग। और आपका सही जवाब होगा बी डाटा ट्रांसफर। आपका नौवां सवाल है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? और आपके ऑप्शंस है ए यूनिवैक, बी एनियाक, सी एडवैक, डी IBM 701। और आपका सही जवाब होगा बी एनियाक। आपका 10वां सवाल है, माइक्रोप्रोसेसर को किसके रूप में जाना जाता है? और आपके ऑप्शंस है ए कंप्यूटर का हृदय, बी कंप्यूटर का दिमाग, सी कंप्यूटर का स्क्रीन, डी कंप्यूटर की बैटरी। और आपका सही जवाब होगा
बी कंप्यूटर का दिमाग। आपका 11वां सवाल है, WWW का आविष्कार किसने किया? और आपके ऑप्शंस है ए बिल गेट्स, बी टिम बर्नर्स-ली, सी लैरी पेज, डी स्टीव जॉब्स। और आपका सही जवाब होगा बी टिम बर्नर्स-ली। आपका 12वां सवाल है, रैम का मुख्य कार्य क्या है? और आपके ऑप्शंस है ए डाटा सेव करना, बी प्रोसेसिंग, सी अस्थायी मेमोरी स्टोर करना, डी हार्डवेयर जोड़ना। और आपका सही जवाब होगा सी अस्थायी मेमोरी स्टोर करना। आपका 13वां सवाल है, वाईफाई का मतलब क्या होता है? और आपके ऑप्शंस है ए वायरलेस फिडेलिटी, बी वायर्ड फंक्शन, सी वायरलेस फंक्शनैलिटी, डी वाइड फ्रीक्वेंसी। और आपका सही जवाब होगा ए वायरलेस फिडेलिटी। आपका 14वां सवाल है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? और आपके ऑप्शंस है ए 1996, बी 1997, सी 1998, डी 1999। और आपका सही जवाब होगा सी 1998। आपका 15वां सवाल है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है? और आपके ऑप्शंस है ए अस्थाई, बी स्थाई, सी वर्चुअल, डी वोलाटाइल। और आपका सही जवाब होगा बी स्थाई। आपका 16वां सवाल है, पाइथन क्या है? और आपके ऑप्शंस है ए सॉफ्टवेयर, बी प्रोग्रामिंग भाषा, सी हार्डवेयर, डी नेटवर्क टूल। और आपका सही जवाब होगा बी प्रोग्रामिंग भाषा। आपका 17वां सवाल है, राउटर का कार्य क्या होता है? और आपके ऑप्शंस है ए पेज बनाना, बी डाटा को डायरेक्ट करना, सी वीडियो बनाना, डी ईमेल भेजना। और आपका सही जवाब होगा बी डाटा को डायरेक्ट करना। आपका 18वां सवाल है, आईपी एड्रेस में कितने बिट होते हैं? IPv4। और आपके ऑप्शंस है ए 16, बी 32, सी 64, डी 128। और आपका सही जवाब होगा बी 32। आपका 19वां सवाल है, किस भाषा का प्रयोग एआई में अधिक होता है? और आपके ऑप्शंस है ए जावा, बी पाइथन, सी HTML, डी PHP। और आपका सही जवाब होगा बी पाइथन। आपका 20वां सवाल है, CD रोम का फुल फॉर्म क्या है? और आपके ऑप्शंस है ए कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, बी कॉम्पैक्ट ड्राइव रीड ओनली मेमोरी, सी कंट्रोल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, डी सेंट्रल डिस्क रोम। और आपका सही जवाब होगा
ए कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। आपकी एक लाइक हमें और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।